डेट है 11 मार्च 2006। It was a crazy day. I mean, क्रिकेट वर्ल्ड की दो बड़ी नेशंस जोहानिसबर्ग के द वॉन्डरर्स ग्राउंड में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। एक तरफ है रिकी पॉन्टिंग की द प्राइम ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ है ग्रैम स्मिथ की डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म और सिविल वॉर्स और पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करने वाली साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर है, जहां पर वो 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेल रही है। ये सीरीज 4 मैचेस के बाद 2-2 की बराबरी पर खड़ी है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले 2 मैचेस जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अगले 2 मैचेस जीतकर सीरीज को 2-2 कर दिया है। अब 5वें मैच के लिए दोनों टीम्स जोहानिसबर्ग के द वॉन्डरर्स स्टेडियम में एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। 40,000 लोगों की कान फाड़ देने वाले शोर में टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटेज। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार आगाज फराहम करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहला धचका लगता है जब एडम गिलक्रिस्ट 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को क्या पता था कि गिलक्रिस्ट को आउट करने की उनकी ये खुशी जल्दी अजाब में बदलने वाली है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग की शक्ल में साउथ अफ्रीका पर ऐसा अजाब नाजिल होता है जो कि साउथ अफ्रीका को दिन में तारे दिखा देता है। रिकी पॉन्टिंग और साइमन कैटेज बुरी तरीके से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को धोना शुरू करते हैं। छक्के और चौके लग रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। साउथ अफ्रीका को दूसरी कामयाबी मिलती है जब साइमन कैटेज 216 के मजमूई स्कोर पर 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर मजीद कहर टूटना बाकी था। रिकी पॉन्टिंग अपनी शानदार बैटिंग जारी रखते हैं, जहां पर वो अपनी सेंचुरी पूरी कर देते हैं और उसके बाद 150 रन भी पूरे करते हैं। रिकी पॉन्टिंग इस मैच में 164 रन बनाकर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बुरी तरीके से धुलाई कर देते हैं। रिकी पॉन्टिंग तो 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Here's a full toss and it's in the air. This will be out caught. Yes, at last. लेकिन फिर माइकल हसी, ब्रेट ली और एंड्रयू साइमंड्स की शानदार फिनिश ने ऑस्ट्रेलिया को 434 रन तक पहुंचा दिया था। 2006 की ओडीआई क्रिकेट में 434 रन एक बहुत ही बड़ा टोटल समझा जाता था। ग्रैम स्मिथ तो कहते हैं कि जब सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो हमारा मोराल बहुत ही गिरा हुआ था। लेकिन अचानक से जैक एलिस ड्रेसिंग रूम में आते हैं और ड्रेसिंग रूम में आकर प्लेयर्स से कहते हैं कि वेल डन बॉयज, दे आर अबाउट 15 to 20 runs short. Ellis comes up the stairs sauntering and he goes, "Guys, bowlers, what a great job. They're 15 runs short." ये बात सुनते ही ड्रेसिंग रूम में एक जोर का कहका लगता है और साउथ अफ्रीकन टीम का मोराल एक दफा फिर से बढ़ जाता है। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं कैप्टन ग्रेम स्मिथ और डेपिनार। ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी जल्दी मिलती है जब डेपिनार दूसरे ही ओवर में आउट हो जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरह ही जल्दी खुशी हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि उन पर भी अब कहर टूटने वाला है, और वो भी एक शराबी का कहर। वो शराबी जो कि पिछली पूरी रात शराब पीता रहा था और अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। जहां तक कि माइकल हसी कहते हैं कि जब ये इंसान नाश्ता करने के लिए आया था तो ये ठीक तरीके से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहा था और इसकी हालत बहुत ही बुरी थी। ये वही शराबी है जिसने 1999 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था और उसके बाद स्टीव वॉ ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को बुरी तरीके से धो डाला था और 120 रन बना दिए थे। मैच की सुबह ऐसी हरकत की वजह से कैप्टन ग्रेम स्मिथ और कोच मिकी आर्थर ने इसे बहुत ही बुरा भला कहा था, और ये शराबी था साउथ अफ्रीकन लेजेंड हर्शल गिब्स। हर्शल गिब्स पिछली पूरी रात शराब के नशे में डूबे हुए थे। इसी वजह से कैप्टन ग्रेम स्मिथ और मिकी आर्थर उन्हें बाहर बिठाकर किसी और प्लेयर को खिलाना चाहते थे, लेकिन एंड मोमेंट पर साउथ अफ्रीका के पास उनकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन्हें मजबूरन हर्शल गिब्स को ही खिलाना पड़ा। लेकिन साउथ अफ्रीका की पहले बॉलिंग आ गई, इसी वजह से हर्शल गिब्स को संभलने का मजीद मौका मिल गया। हर्शल गिब्स जब बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। छक्के और चौके लग रहे थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन ग्रेम स्मिथ एक एंड से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब हर्शल गिब्स अपनी विकेट रोके खड़े थे। लेकिन जब ग्रेम स्मिथ 55 बॉल्स में 90 रन बनाकर आउट होते हैं, उसके बाद हर्शल गिब्स का कहर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर टूटता है। हर्शल गिब्स 40 बॉल्स में अपनी 50 पूरी करते हैं और उसके बाद सेंचुरी पूरी करते हैं और उसके बाद 150 रन भी पूरे करते हैं। हर्शल गिब्स 111 बॉल्स में 175 रन बनाकर उस वक्त आउट होते हैं जब साउथ अफ्रीका को आखिरी 19 ओवर्स में 136 रन की जरूरत थी। उसके बाद जैक एलिस और एबी डिविलियर्स और मार्क बोचर की अच्छी इनिंग्स ने साउथ अफ्रीका को 428 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर। लेकिन यहां पर मार्क बाउचर ने एक बहुत ही बड़ी गलती की और पहली बॉल पर ही सिंगल ले लिया। उसके बाद स्ट्राइक पर आते हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर एंड्रयू हेल। मार्क बाउचर उनको यही कह रहे होंगे कि आसानी से सिंगल कर लो। एंड्रयू हेल आंखें बंद करके बल्ला घुमाते हैं और बॉल उनके बल्ले से अच्छा कनेक्शन लेकर बाउंड्री के पार चली जाती है और साउथ अफ्रीका को 4 रन मिल जाते हैं।
अब यहाँ से अगर चाहते एंड्रयू हेल तो एक आसान से सिंगल करके मार्क बॉचर को स्ट्राइक पर वापस ला सकते थे, लेकिन एंड्रयू हेल को तो हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ था। वो एक दफा फिर जोर से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन इस दफा बॉल मिड ऑन पर खड़े हुए माइकल क्लार्क के हाथ में सीधा चली जाती है और एंड्रयू हेल आउट हो जाते हैं। और ये मैच अब मजीद टेंस हो गया। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 2 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट विकेट चाहिए थी। अब बैटिंग करने के लिए आते हैं मकाया एंटनी, और इस मोमेंट पर ग्रैम स्मिथ कहते हैं कि मैंने तो अपना मुंह दूसरी साइड पर कर लिया था और मैंने तो ये बॉल देखी ही नहीं थी। Guys, single down. I never watched that. I was sitting in the change room just going, no ways. मकाया एंटनी स्ट्राइक लेते हैं और एक आसान सा सिंगल लेकर दूसरे एंड पर चले जाते हैं और स्ट्राइक वापस से मार्क बाउचर को मिल जाती है। मार्क बाउचर ने भी सिंगल करने की बजाय जोर से बल्ला घुमाते हैं और मिड विकेट्स के ऊपर से एक चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को ये हिस्टोरिक मैच जितवा देते हैं। Superb victory. 1992 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारना, 1999 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारना, 2003 का वर्ल्ड कप अपने ही घर में हारना और उसके बाद ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज करना, ये खुशी साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए बहुत ही बड़ी थी। इस मैच से हमें बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कभी किसी इंसान की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान की ईगो हर्ट होती है तो वो कुछ कर सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।